महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। अफगानिस्तान एक बार फिर कहीं बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। वाशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस ने कहा कि खिते में दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास सलाहियतें मौजूद हैं। हमने अल-कायदा के अमीर अमीन अल-जवाहिरी की हिलाकत के साथ उनकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तर्जुमान अमरीकी वजारत ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द अफगानिस्तान में दोबारा मुंसम हुए तो कार्रवाई करेंगे। खिते में दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए जो हुआ करेंगे, ऐसे तमाम इक़दाम किए जाएंगे जिससे हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने कहा कि कल अदम TTP समेत दीगर गिरोहों को मुतहरिक होते देखना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। सुलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। इसके बाद FIR हुई है, जिस पर अदालत ने कहा कि पिटिशनर की अदम मौजूदगी में हिफाजती जमानत नहीं दी जा सकती। अमजद परवेज ने कहा कि 11 दिसंबर को सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस आएंगे। इस्तदा है कि एयरपोर्ट से अदालत आने तक हुकाम को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया जाए। इस मौके पर वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने सुलेमान शहबाज का एयर टिकट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उन्हें वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए डॉक्टर सैफुल रहमान का नाम फाइनल हो गया। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए ग्रेड 20 के ऑफिसर डॉक्टर सैफुल रहमान का नाम फाइनल किया गया। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत MQM के नामजद करदा सियासी या सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मंजूरी देगी। डॉक्टर सैफुल रहमान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस से है और वो इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सैफुल रहमान बल्दिया उस्मा कराची में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर सैफुल रहमान जिला वस्ती शर्की के डिप्टी कमिश्नर समेत बल्दिया वस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। डॉक्टर सैफ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और बलोचिस्तान में कमिश्नर सोब भी तैनात रहे। ज़राए का कहना है कि MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर एक ज़िले म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को भी आज तब्दील किए जाने का इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट में MQM का नामजद करदा ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होगा। MQM ने भी रहनुमाई के लिए जनरल बाजवा से रब्ता किया था। इस्लामाबाद रवां साल के आगाज़ में MQM ने भी साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा से रब्ता किया था और उनसे ये रहनुमाई चाही थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाने की सूरत में पार्टी को सियासी लिहाज से किसका इंतखाब करना है। ज़राए का कहना है कि फ़रूक नसीम ने जनरल बाजवा से रब्ता करके उनसे रहनुमाई तलब की थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि इस बात का फैसला आप खुद करें कि MQM और उसके सियासत को क्या मौजू लगता है। हाल ही में काफ लीग के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही ने कहा था कि उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर रब्ता किया था और उन्हें बताया था कि इमरान खान और PTI का साथ दे। साबिक़ आर्मी चीफ की जानिब से काफ लीग के सीनियर क़यादत की जानिब से किए गए दावे के बारे में कोई तरदीद जारी नहीं की गई। हालांकि उनके कुछ करीबी ज़राए ने हाल ही में कहा था कि मोनस इलाही ने जो कुछ कहा था वो इस मामले के सियाक़ो सबाक़ से हटकर की गई तशरीह है जिस पर मुबाहसा हुआ था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, जमहूरियत मुस्तकिम हो गई, मार्शल लॉ नहीं लग सकता। निजी TV को इंटरव्यू में आरिफ अलवी का कहना था कि सियासी मंजरनामे पर हिजानी कैफियत है। आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर हुई और मामला खुश असलूबी से हल हुआ। ये मामला 3 साल के लिए हल हो गया। अब महंगाई काबू करे। इमरान खान पूछते तो असम्बली ना छोड़ने का मशवरा देते। हुकूमत और पोजीशन को चाहिए कि मिलकर इलेक्शन की बात करें। उन्होंने बताया कि इमरान खान को आगाह किया था कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी आएगी तो आपसे मुशावरत करूंगा और जब समरी आई तो इमरान खान से मुशावरत की। आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तकिम हो गई, मार्शल लॉ नहीं लग सकता। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकात के हवाले से उनका कहना था कि इसहाक डार के साथ मौशियत पर बात हुई। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा।
इसहाक डार को तवानाई की बचत के हवाले से प्रपोजल दिया। मार्केटें जल्द बंद करनी चाहिए जिससे 3 से 4 हज़ार मेगावाट बिजली की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इसहाक डार में मुफाहमत का टैलेंट है। धरने के वक्त भी उनकी कोशिश थी कि मुफाहमत हो जाए।